सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिलायंस पावर के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए रिलायंस पावर के शेयर में आज के दिन भी आप लोगों को 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों क्या ये अपर सर्किट कंटिन्यू आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं रिलायंस पावर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी निकल के आ रही है, तो उस न्यूज़ के बारे में भी चलेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर ये जानेंगे कि जिन लोगों ने अभी बाई कर रखा है रिलायंस पावर में, उनको क्या स्टॉप लॉस और टारगेट्स यहाँ पे लेके चलने चाहिए, और जो लोग बाई खरीदने के बारे में सोच रहे हैं इस लेवल पे, क्या उनको खरीदारी करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो रिलायंस पावर की तरफ से निकल के आ रही है, देखिए न्यूज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिल रही है रिलायंस पावर में, और यहाँ से हो सकता है इस न्यूज की वजह से आप लोगों को और ज्यादा तेजी रिलायंस पावर में आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो चलेंगे अभी हम लोग यहाँ पे परफेक्ट टारगेट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है, रिलायंस पावर टू सेल समल कोट प्रोजेक्ट इक्विपमेंट टू कट डेबिट। तो बेसिकली यहाँ पे रिलायंस पावर क्या कर रही है दोस्तों, समल कोट का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट था दोस्तों, ये बांग्लादेश के अंदर था। तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, दो मॉड्यूल में सेल कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के अंदर सेल कर रहे हैं। क्या करने के लिए? ताकि जो उनके ऊपर कर्जा है कंपनी के ऊपर, वो कर्जा कम होते हुए नजर आ जाए। अभी आप देख सकते हैं ये जो समल कोट का प्रोजेक्ट उन्होंने सेल किया है मॉड्यूल 1 के अंदर, आप देख सकते हैं 1500 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पे इक्विपमेंट वहां पे समल कोट प्रोजेक्ट का सेल किया हुआ है बांग्लादेश के अंदर, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 1500 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पे अपने डेप्ट को कम करने के लिए यहाँ पे समल कोट के प्रोजेक्ट को सेल किया गया है। और जो मॉड्यूल 2 में दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर लो समल कोट का जो टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट का वो था, पैसे की बात कर ली जाए तो 2430 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने मॉड्यूल 1 के अंदर इक्विपमेंट जो सेल किया है 1500 करोड़ का सेल किया है, और बाकी 1000 करोड़ का मॉड्यूल 2 का इक्विपमेंट अभी भी पड़ा हुआ है समल कोट के अंदर। तो अगर चाहे तो रिलायंस पावर यहाँ पे इस मॉड्यूल 2 के इक्विपमेंट को भी सेल करके यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का और यहाँ पे कर्जा कम करते हुए नजर आ सकती है। देखिए न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ चलिए यहाँ पे रिलायंस पावर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, कि भैया आप लोगों को क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो मैंने वीकली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है, पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत पहले बता दिया है। तो आप लोगों को देखना चाहें तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अभी मैं बात करना चाहूंगा 13 रुपए 25 पैसे से, आप सब कुछ भूल जाओ, 13 रुपए 25 पैसे का ये लेवल देखो भैया, यहाँ पे क्या हुआ, इसी लेवल पे आप लोगों को रिलायंस पावर का स्टॉक आप लोगों को 2019 के अंदर आता हुआ नजर आया था, और इसी लेवल पे आप लोगों को रिलायंस पावर ने रेजिस्टेंस फेस किया था, अगर ये चीज आप लोग देख पा रहे होंगे तो। फिर फाइनली क्या किया है, 13 रुपए 25 पैसे के लेवल को यहाँ पे रिलायंस पावर ने क्लियर कट ब्रेकआउट कर दिया है, और अभी देखोगे 15 रुपए 75 पैसे के आसपास आप लोगों को सस्टेन होता हुआ रिलायंस पावर नजर आ रहा है। देखिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, 13 रुपए 25 पैसे के ऊपर जब तक रिलायंस पावर का शेयर आप लोगों को बना हुआ है, तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चाहे वो अपर सर्किट लगे या फिर लोअर सर्किट लगे। 13 रुपए 25 पैसे के ऊपर अगर रिलायंस पावर का शेयर बना हुआ है तो भैया बल्ले बल्ले करना, कोई टेंशन की बात आप लोगों को दिखनी नहीं चाहिए। 13 रुपए 25 पैसे के नीचे अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिलायंस पावर, तो ही टेंशन लेना है। अभी जिन लोगों को बाई करना है, क्या भैया वो बाई करके चल सकते हैं? बिल्कुल बाई करके चल सकते हो, लेकिन जहां तक चांसेस है दोस्तों, कल चांसेस वेरी हाई है, 80% टू 90% आप लोगों को यहाँ पे कल के दिन लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ सकता है। अब तुम बोलोगे कि काहे भैया तुम काहे पगला रहे हो, काहे लोअर सर्किट बोल रहे हो? देखो भैया हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर आप क्लोजिंग कैंडल में देखोगे वीकली की, तो कल अगर यहाँ पे अपर सर्किट लग जाता है रिलायंस पावर के अंदर, फिर तो भैया बल्ले बल्ले करना, तुरंत बाई कर लेना रिलायंस पावर को, क्योंकि फिर वहां से भागता हुआ आप लोगों को कहां तक जाएगा वो मैं अभी बात करूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर कल अपर सर्किट लग गया फिर रिलायंस पावर आप लोगों को भागता हुआ नजर आएगा। और अगर कल डाउन आ जाता है रिलायंस पावर, तो दोस्तों वेट कर लेना, थोड़ा और नीचे आ जाए, 13 रुपए 14 रुपए के आसपास देखने को मिल जाए, तो आप लोग यहाँ पे रिलायंस पावर को बाई करके चल सकते हो। अभी बात कर लेते हैं भैया यहाँ से रिलायंस पावर अगर तेजी दिखाता है तो कहां तक भागता हुआ नजर आ जाएगा। देखो भैया हम आपको पहला टारगेट 24 रुपया 25 पैसे का दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों दे रहे हैं भैया? देखो 2018 के अंदर आप लोग देखोगे जुलाई के अंदर रिलायंस पावर इसी लेवल पे आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, और सपोर्ट लेके आप लोगों को यहीं से तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा, और इसी लेवल पे हो सकता है जाके रिलायंस पावर वापस से आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आए।
तो जिन लोगों ने बाई करके रखा है भैया चैन की नींद ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 24 रुपया 25 पैसे तक का टारगेट आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस पावर में देखने को मिलने वाला है। वहीं पे दोस्तों जो अगला टारगेट रहने वाला है रिलायंस पावर में हमारा 40 रुपए का रहने वाला है। अभी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ 40 रुपए, भैया देखो इसी लेवल पे आप लोगों को रिलायंस पावर बार बार आया है और इसी लेवल पे आप लोगों को रिलायंस पावर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। एक चीज नोटिस करोगे तो रिलायंस पावर ने एक बार 40 रुपए का लेवल तोड़ दिया था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो किस तरीके से देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे, वापस से 40 रुपए के ऊपर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कर दिया और ये एक तरीके से फॉल्स ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो गया और यहीं पे टेक्निकल एनालिसिस भैया फेल हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 40 रुपए के ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों 40 रुपए के लेवल पे ही आप देखोगे 2018 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 24 रुपए का लेवल तोड़ता है तो 40 रुपए तक भागता हुआ आप लोगों को यहाँ से रिलायंस पावर देखने को मिल सकता है। भैया देखो जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 60 रुपए 90 पैसे का। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी लेवल पे आप देखोगे तो रिलायंस पावर 2015 के अंदर और 2018 के अंदर दोनों बार आया और क्या फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे आप लोगों को रिलायंस पावर का शेयर आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। मल्टीपल टाइम आप लोगों को इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर 40 रुपए का लेवल यहाँ पे तोड़ता है रिलायंस पावर तो 60 रुपए 90 पैसे तक का टारगेट आप लोगों को इजिली रिलायंस पावर में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए चलिए यहाँ पे बात कर लिया भैया जो शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने या 1 साल होल्ड करने के बारे में सोच रहा है रिलायंस पावर, उनके लिए बात कर लिया कि भैया देखो 60 रुपए तक आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, सबसे पहले बता दूं भैया देखो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, इसीलिए अंबानी भैया सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हमको ये कर्जा को जो बढ़ा हुआ है ये कर्जा को कम करना है। अभी देखो उसी चीज को लेके मैं आगे चलता हूं, थोड़ा बात करता हूं डिटेल में। मार्केट कैप देखोगे 4208 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। मीडियम स्मॉल कैप की आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल रही है। मैं भी बुड़बक हो गया हूं, मीडियम कैप बोल रहा हूं। तो स्मॉल कैप की आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल रही है। आगे देखेंगे प्रॉस के बारे में बात कर लिया जाए भैया कंपनी का। कंपनी लगातार अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है और उसी डेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको अभी न्यूज बताई। और यहां पे अगर देखोगे तो मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.34 टाइम्स, अपने बुक वैल्यू से ज्यादा 0.34 टाइम्स आप लोगों को ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अब भैया प्रॉस की बात कर रहे हैं तो साथ में कॉन्स तो बनता ही है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कम देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों 5% आप लोगों को डाउन आते हुए नजर आई पिछले 5 सालों के अंदर। और प्रमोटर की होल्डिंग भैया आप लोगों को 9.06% देखने को मिल रही है, जो कि प्रमोटर्स यहां पे शेयर्स बेच के निकल गए। और खरीदा कौन भैया, हमारे जैसे इन्वेस्टर लोग खरीद लिए हैं, पब्लिक खरीद ली है और मजे से राजा की तरह बैठे हुए हैं, सोते सोते पैसा बना रहे हैं। आगे बात कर लो भैया, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 0.16% ही का ही रिटर्न मिला है पिछले 3 सालों में। भैया जो 3 साल से ज्यादा होल्ड किया होगा अभी वो कह रहा होगा भैया कोई बात नहीं 3 साल में रिटर्न इतना कम दिया, अब लेकिन अभी तो दे दिया। ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल गया है। यहाँ पे प्रमोटर्स की बात कर लिया जाए, प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोगों को डिक्रीज होते हुए नजर आई है। 65% आप लोगों को पिछले 3 सालों के अंदर प्रमोटर शेयर्स को सेल करके निकलते गए। देखो भैया बात अच्छी हुई, क्योंकि अगर प्रमोटर्स होल्ड करके रखते तो हमारे जैसे लोग कहां से बाई कर पाते रिलायंस पावर। और अभी जिन लोगों ने बाई करके रखा है भैया वो बल्ले बल्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा देखने को मिला है। भैया देखो मार्च 2019 के अंदर देखोगे तो सबसे बड़ा लॉस आप लोगों को देखने को मिला 3559 करोड़ रुपए। मार्च 2020 में देखोगे तो 4206 करोड़ रुपए। उसके अलावा देखोगे तो आप लोगों को लगातार यहां पे आप लोगों को पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट यहां पे दिखाते हुए नजर आई है। ये -2 करोड़ रुपए छोड़ दो भैया, कोई मतलब नहीं है इसका कि एक तरीके से बोल सकते हो कंपनी ने ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया। आप देखो अभी मार्च 2021 का रिजल्ट आया है, आप देख लो 73 करोड़ रुपए का दोस्तों यहां पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आए। एक चीज नोटिस करोगे तो कंपनी को मार्च में ही दोस्तों आप लोगों को नेगेटिव में देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट, मतलब लॉस होता है। बाकी सभी में देखोगे तो पॉजिटिव में ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस बार भैया मार्च में भी आप लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिल गया है। तो बोल सकते हो कि भैया आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो भैया तेजी बनने की पूरी संभावना यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है। प्रॉफिट और लॉस फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर लूं तो भैया देखो 229 करोड़ रुपए का आप लोगों को नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे मार्च 2020 का तो 4077 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट लॉस होता हुआ नजर आया था। वहीं पे 2019 की बात कर लोगे तो भैया 2952 करोड़ रुपए का आप लोगों को नेट लॉस देखने को मिला था। उसके अलावा भैया कंपनी में आप लोगों को लगातार यहाँ पे पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो कहीं ना कहीं देखो हम लोग को पता ही है कि आगे इन फ्यूचर पावर सेक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे
अभी देखेंगे 2019 और 2020 में कोरोना का सीन बढ़ चुका था भैया, सब लोग घर में दुपक के बैठे थे, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी 2021 से देखोगे वापस से कंपनी आप लोगों को पॉजिटिव में रिजल्ट लाते हुए नजर आ रही है। आगे चले भैया रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। भैया देखो कंपनी जो जेब में पैसा रख के घूम रही थी 2010 में 12,066 करोड़ आप लोगों को देखने को मिली थी। फिर मार्च 2020 की बात कर लो 9,072 करोड़ देखने को मिल रहा था। फिर 2021 के अंदर देखोगे 9,441 करोड़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्च 2020 से 2021 के अंदर कंपनी यहाँ पे अपने रिजर्व्स को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। 400 करोड़ रुपया और डाल दी भैया, लो भैया पॉकेट सैलरी 400 करोड़ और ले लो। इन फ्यूचर कोई दिक्कत पड़ जाती है कंपनी को तो ये पैसा रखा हुआ है 9,441 करोड़ रुपया, ये पैसा यूज करना और अपने कंपनी को वापस से ऊपर की तरफ ढकेल देना। अभी देखो बोरोइंग्स के बारे में बात कर लूं तो भैया देखो 2010 के अंदर देखोगे 2,241 करोड़ देखने को मिल रहा था। फिर 2020 में देखोगे 28,000 करोड़ देखने को मिल रहा था। फिर मार्च 2021 के अंदर देख लो भैया 20,625 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है, मतलब कि 800 करोड़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पे 200 करोड़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पे कर्जा कम करते हुए नजर आई रिलायंस पावर। और अभी आप सुनी रहे हो न्यूज भैया 1,000 करोड़ और ज्यादा कम करने वाली है कंपनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे बोरोइंग्स कम होते हुए नजर आ रही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं 8,200 करोड़ यहाँ पे मैं बोलना था, 200 करोड़ मेरे मुंह से निकल गया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। आगे चलो बात कर लेते हैं भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स की बात कर लूँ तो भैया देखो जो पहले प्रमोटर्स थे 75% के आसपास होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे जून 2018 में। अभी देखोगे मार्च 2021 के अंदर 9% के आसपास होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। FIS की बात कर लूं 4.20% के आसपास होल्ड कर रहे थे, अभी देखोगे 2.15। DIS की बात कर लूं 6.66% देखने को मिल रहे थे, माल बेच के निकल गए 4.25% देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट 0.01% होल्ड कर रहा था, अभी भी देखोगे गवर्नमेंट 0.01 देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात कर लूं भैया, पब्लिक जो पहले 14% होल्ड कर रही थी, अभी देखोगे तो 84% के आसपास आप लोगों को होल्ड करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो भैया मोटा पैसा किसी ने बनाया तो पब्लिक आम जनता ने बनाया है, और भैया पब्लिक बहुत खुश होगी इस टाइम पे। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भैया जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, भैया देखो कंपनी अपने आप को बहुत ज्यादा बचा रही है, बहुत ज्यादा सोच रही है कि फ्यूचर में हमको ग्रोथ लानी है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो रिलायंस पावर के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।